हाय। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुबह जल्दी उठने के बारे में। हम अक्सर अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं कि हमें अपनी एक्सरसाइज या वॉक के लिए टाइम नहीं मिलता, या हमसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, या हम किस समय एक्सरसाइज करें, बिज़ी होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, एंड सो थिंग्स। सो अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपका ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर 1 पॉइंट है, डिसाइड योर वाई यू वॉन्ट टू वेक अप अर्ली। आप जल्दी उठ के अपनी एक्सरसाइज करके अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना है। या आपको अपना योगा एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए सुबह जल्दी उठना है। या आपको अपना जर्नलिंग करनी है, मी टाइम निकालना है। या आपको कोई नई चीज़ सीखनी है, आप ऑलरेडी जॉब में है, वर्क कर रहे हैं, आपके को टाइम नहीं मिल रहा है, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है। सो फॉर दैट यू नीड सम एक्स्ट्रा टाइम। So decide why that is the reason you want to wake up early. For me, I like to wake up early because उस समय पे कोई केओस नहीं होता, सब लोग सो रहे होते हैं, सो किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, एंड दैट गिव्स मी टाइम फॉर माई सेल्फ। मैं उस समय वॉक कर सकती हूँ, ऑडियोज़ लेसन सुन सकती हूँ, और अगर मुझे अपना कोई टॉपिक प्रिपेयर करना है तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के वो अपना टॉपिक प्रिपेयर करती हूँ, मे बी रिलेटेड टू माई स्टडी, मे बी रिलेटेड टू माई अदर थिंग्स। या मुझे कोई चीज़ पढ़नी है, कोई बुक पढ़नी है, तो मैं वो काम सुबह उठ के करना चाहती हूँ विदाउट डिस्ट्रैक्शन। सो that is my why to wake up early, to do the exercise and to do the mental exercise as well. Second important thing, अगर आप जल्दी उठने की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, so don't jump into 5 AM और 4 AM टाइमिंग्स। स्टार्ट स्मॉल। तो जैसे अगर आप 7 बजे उठते हैं तो पहले 6:30 बजे उठने की कोशिश करें। अगर आप जो भी आपका टाइम है उससे 15 मिनट्स या 30 मिनट्स पहले से उठने की कोशिश करें फॉर नेक्स्ट 7 डेज 10 डेज। जब आपकी बॉडी उस टाइमिंग्स के लिए एडजस्ट हो जाती है, देन गो टू द 1 hour अर्ली वेकअप कॉल्स। ओके, सो दैट वे आप जब थोड़ा थोड़ा करना शुरू करते हैं तो आप एक हैबिट में डेवलप होते हैं, सुबह जल्दी उठने की हैबिट में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप अपना अलार्म लगाते हैं उसको बिल्कुल पास में ना रखें। आप अपने कमरे से या अपनी डेस्क से जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखिए। उसका एडवांटेज ये है कि जैसे ही आप उसको बंद करने के लिए उठते हैं और मूवमेंट करते हैं, आपकी बॉडी में मूवमेंट आ जाता है, एंड दैट हेल्प यू नो गेन कॉन्शियसनेस। आप एकदम से अलर्ट हो जाते हैं उस समय पे। उस समय पे आपको एक्टिव होना है। डू सम जंपीज अगर आप करना चाहते हैं, और इमीडिएटली ब्रश करिए, फेस वॉश करिए, सो आपकी नींद इमीडिएटली हट जाती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसाइड द प्लान बिफोर, अ डे बिफोर। जब आप रात में सोने से पहले अपना डे प्लान करते हैं और आपको पता होता है कि नेक्स्ट डे मेरा क्या इंटेंशन है, मुझे क्या क्या काम करना है, या आप सारी प्लानिंग करके रखते हैं कि सुबह उठ के मैं वॉक करूँगी, फिर मैं ये वाला टॉपिक रीड करूँगी, फिर मुझे इनसे कॉल पे बात करनी है वो करूँगी, या ये वाली एक्सरसाइज करनी है वो करूँगी, या जो भी रीड करना है वो करेंगे। सो जब आप ये सब प्लानिंग कर लेते हैं तो आपका जो माइंड है वो ट्रेन हो जाता है, वो अलर्ट हो जाता है उस सारी चीज़ों के लिए। आपने नोटिस किया होगा बचपन में जब हम अपने पिलो को बोल के सोते थे कि मुझे इस समय पे उठना है, और आप नोटिस करेंगे एग्जैक्टली आप उसी समय पे उठ पाते थे। तो आपके इंटेंशंस और प्लानिंग से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, और फिर आप इजीली उस टाइमिंग्स पे उठ पाते हैं। सो अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी नींद भी पूरी हो। आपकी अगर नींद ही पूरी नहीं होगी तो आप सुबह कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ दिन उठ जाएंगे लेकिन हैबिट में नहीं आ पाएंगे। तो बेटर है टाइम पे सोना, या फिर अगर आप रात में कुछ काम की वजह से, कुछ ज़रूरी चीज़ों की वजह से रात में नींद पूरी नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट दिन के चंक वाला जो टाइम है वहाँ पे अपनी नींद को कंप्लीट करें। जल्दी सोएं तो जल्दी उठें, दैट कैन बी अ हेल्पफुल थिंग। उठने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? So one is 20 minutes of exercise which is mandatory for everyone. 20 मिनट्स ऑफ बॉडी एक्टिविटी, किसी भी तरह की एक्सरसाइज जो आपको अच्छी लगती है, वॉक अच्छी लगती है,
योगा प्राणायाम अच्छा लगता है, एरोबिक्स अच्छा लगता है, वट एवर काइंड ऑफ एक्टिविटी, साइकिलिंग अच्छी लगती है, स्टार्ट डूइंग दैट इज कॉल्ड फिजिकल एक्टिविटी. देन डू सम मेंटल एक्टिविटी. तो मेंटल एक्टिविटी में हो जाता है आपका रीडिंग पोर्शन. आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना चाहते हैं, मोटिवेशनल बुक पढ़ना चाहते हैं, या आप अपने जो वर्क है उससे रिलेटेड कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, या आपका कोई कंटिन्यूस स्टडी आप करते हैं, या आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है उसको अगर आपको फाइंड आउट करना है. जैसे व्हाट आई यूजुअली डू इज़ आई कीप ऑन, जैसे ही मुझे कोई वीडियो दिखता है मैं उसे सेव करके रख लेती हूँ कि ये मुझे बाद में देखना है. So that I used to watch on that time doing the walk. That can be done. Okay. Then do some soulful exercise. So exercise for souls are very important in the morning. So do either prayers, या आप जो भी प्रार्थना करते हैं या आपकी मेडिटेशन रिचुअल है वो करते हैं एटलीस्ट 10 to 15 minutes. That makes you calm. So that is very important every day, because small habits give you power and energy. So that is how I do my morning routine, and that is how I usually wake up early by planning the things a day before. I hope that will be helpful for you. The most important thing which I feel is you should know why you want to wake up early. जब आपको पता होता है कि आपको सुबह क्यों जल्दी उठना है, उसके पीछे आपका मोटिव क्या है, क्यों आप वेट लॉस करना चाहते हैं, या क्यों आप अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, या क्यों आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, या क्यों आप अपने आप को टाइम देना चाहते हैं, जब आपको वो पता होता है then things become easier. Thank you. That's all for today. Bye.